Hello students. In previous practical classes, demonstration classes, we have seen some of the basic things that you must know when you start using a computer. Okay. Then in this particular phase, we are carrying forward our discussion, and in today's video, we are going to discuss about व्हाट डू यू मीन बाय ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो देखो, वो सबसे पहले मीनिंग बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज क्या होता है। देखो, सबसे पहले अब जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं इन लाइक लास्ट मंथ, ठीक है। तो मेरा जो कीबोर्ड है वो क्रैश कर गया मतलब कुछ हुआ, हो सकता है पानी उसमें चला गया या कुछ उसकी सर्किटरी खराब हो गई। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन मैं अपने कीबोर्ड में अगर मैं ए की को प्रेस करता था तो सी टाइप होता था, ओ को प्रेस करता था तो पी टाइप होता था, है ना। सो इसके कारण क्या है कि मेरा जो वर्क है वो तो हिंडर हो गया, वो तो हिंड्रेंसेस आ गए, मैं तो अपना वर्क नहीं कर पाया। तो विंडोज क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इनबिल्ट एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप माउस क्लिक यूज करके और एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आप अपने वर्ड्स, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे स्टार्ट प्रेस करना है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करते हो देखो आपके पास एक कीबोर्ड, जैसा कि आपका कीबोर्ड का लेआउट होता है वैसे ही आपको एक कीबोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। नाउ आप क्या कर सकते हो, आप इसको टाइप कर सकते हो। मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, ठीक है। मुझे अगर टाइप करना है, लेट अस सपोज माय नेम इज, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माउस का क्लिक करके और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, माउस का यूज करके। मैंने कुछ गलत किया तो बैक स्पेस प्रेस कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे जो है क्वेश्चन मार्क देना है तो शिफ्ट प्रेस कर सकता हूँ और क्वेश्चन मार्क दे सकता हूँ। तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू विथ व्हाट, this this can be done using your on screen keyboard, ठीक है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जैसे कि इसका एक यूटिलाइजेशन मैं आपको बता दूं कि भाई आप बड़े डॉक्यूमेंट्स तो इससे बना नहीं सकते हो, कितना आप क्लिक क्लिक ऑफ प्रेस करोगे, है ना, माउस का यूज करोगे। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट यूज है इसका वो है कि अ, मान लो कि आपका कीबोर्ड खराब हो गया और आपको अपना सिस्टम ऑन करना है। तो जब सिस्टम ऑन करना है उसके लिए क्या होता है, आपको पासवर्ड डालना होता है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है वो अवेलेबल वहाँ पे होता है। जब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है अपने सारे पासवर्ड्स या पिन कोड्स आप वहाँ पे एंटर कर दीजिए और उसके बाद फिर आप क्लिक पे वर्क कर सकते हैं। So this is what is behind your on-screen keyboard, and this is a very basic functionality that you must know. ठीक है। मैं ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मेरे साथ कीबोर्ड मेरा खराब हो गया था एंड आई डिडंट नो। तो वहाँ उस समय मुझे, मैं कुछ दिनों तक जो है लैपटॉप को बंद करके रख दिया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, देयर इज अ फंक्शनैलिटी, है ना। तो बेसिक फंक्शनैलिटीज को भी कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। वैसे ही मैंने आपको एक और बात बताई थी जब मैं थियरी क्लास पढ़ा रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट आपको प्रोवाइड करता है, मतलब दैट कम्स विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दैट दैट इज नॉट टू बी इंस्टॉल्ड एडिशनली, ठीक है ना। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो कम्स विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो ऐसे एप्लीकेशन है दैट वी आर गोइंग टू सी। one application is notepad and second is wordpad, ठीक है। so we will see कि what is that, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नोटपैड और वर्डपैड ये दोनों कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो आप सर्च में लिख सकते हो नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड एंटर करते हो तो देखो आपको नोटपैड का ऑप्शन आ जाता है, ये आइकन होता है। इसको हमेशा याद रखो, ये नोटपैड का आइकन है। इस पर क्लिक करोगे तो अभी मैं आपको जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा रहा था वो एक्चुअली उसका जो टाइपिंग हो रही थी वो नोटपैड में हो रही थी, ठीक है। तो देखो नोटपैड में जैसा आपका एमएस वर्ड होता है उसी तरीके से आपका नोटपैड के भी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो नोटपैड में आपको क्या करना है, नोटपैड में आपको जो है जो भी आपको डॉक्यूमेंट लिखना है
माय नेम इज सौरभ, आई एम अ टीचर, है ना, जो भी आपको डॉक्यूमेंट लिखना है वो डॉक्यूमेंट लिख के आप उसको हर वो चीज कर सकते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप फॉन्ट्स में जाके उसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे इटैलिक रखना है, तो देखो मैं ओके करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसका मुझे साइज इंक्रीज करना है, तो मैं इसको 11 से 12 कर दूंगा, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे जूम करना है, जूम इन जूम आउट जो भी, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो समझ लो। इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर आप लेट अस सपोज कोई किसी मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, तो अगर किसी मीटिंग में बैठे हो या फिर हो सकता है कि कुछ भी नोट्स ले रहे हो, तो वो नोट्स लेने के काम आता है, ठीक है, नोट पैड, इसलिए इसका नाम नोट पैड है ना, नोट्स लेने के काम आता है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट आप लिख सकते हो भाई, लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है। और मान लो कि आपकी मम्मी आपको बताते जा रही है आइटम, आप लिखते जाओ, है ना, पोहा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो, लेट अस सपोज आपको राइस खरीद के लाना है, दाल खरीद के लाना है, तो आपने बना लिया, है ना। तो नोटपैड इज फॉर मेकिंग नोट्स, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, वो क्या बता रहा था, कि वर्ड पैड होता है, वर्ड पैड को देखो, वर्ड पैड, वर्ड पैड पे टाइप करो, ये जो आइकन आएगा आपको हमेशा ख्याल रखना है, ये वर्ड पैड के लिए आइकन होता है। और वर्ड पैड ओपन करो, अब जब वर्ड पैड ओपन करोगे ना, तो देखो ये है तो वही, आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये नोटपैड के जैसे ही तो वर्ड पैड दिख रहा है, इसमें क्या डिफरेंस आ गया है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटपैड के जैसे ही आपको वर्डपैड भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, क्या, कि यू कैन टाइप एनीथिंग, है ना, लाइक आई एम अ टीचर, ठीक है ना। लेकिन देखो विद टाइम क्या हुआ, पहले नोटपैड बना, फिर वर्डपैड जब आया, तो उसका कारण ये था कि आप ये नोटपैड में एट मैक्स क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग फॉन्ट कर सकते हो, करेक्ट, इससे ज्यादा आप कुछ फॉर्मेटिंग कर तो सकते नहीं हो, है कि नहीं। तो जब आप कर नहीं सकते हो, और एम एस वर्ड उतना उस समय जो है डेवलप नहीं हुआ था, है ना, तो वर्ड पैड में क्या है, आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, है ना, जो उसमें भी किया जा सकता है, उसको अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, है ना। वैसे ही आप पिक्चर्स एंटर कर सकते हो, है ना, पेन ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तो उसके बाद जो है आपके रूलर्स वगैरह तो नोटपैड में नहीं मिलता है, देखो ये रूलर होता है ना। तो ये जो रूलर होता है, ये रूलर कभी नोटपैड में तो मिलता नहीं है आपको। तो कुछ एडिशनल चीज जो होती है वो क्या होती है उसको समझो, उस एडिशनल जो मैं आपको बता रहा था कि आपको एडिशनल चीजें, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, है ना। सो व्हाट यू गेट विद वर्डपैड इज एडवांस्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कि what you get with WordPad is advanced formatting, है ना। तो what is the difference, what is the similarity between Notepad and WordPad? In both the applications you can write your notes, or you can write your application, you can write any kind of एनी काइंड ऑफ कंटेंट। ऐसा नहीं है कि नोटपैड में मैं नोट्स ही बना रहा हूँ, हो सकता है मैं उसमें एप्लीकेशन भी लिखूँ, लेकिन अगर नोटपैड में एप्लीकेशन लिखोगे, तो आपको पता है एप्लीकेशन में कहीं कहीं पे आपको जो है आपको हाइफन देना होता है, कहीं पे आपको जो है स्पेस छोड़ना होता है, वो सारी चीजें तो आप कर नहीं सकते हो, उसको मैनुअली करना होगा नोटपैड में। तो इसीलिए आपको वर्ड पैड दिया जाता है, ताकि वर्ड पैड में आप सारे फंक्शनैलिटीज यू कैन डू, ठीक है, दोज फंक्शनैलिटीज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ यू कैन, so you have already understood this, हाँ, डायलॉग बॉक्स मैंने बताया था। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कि मान लो कि मुझे अगर लेट अस सपोज, लेट्स लेट्स गो टू सेव एज ऑप्शन, तो जब मैं सेव एज पे क्लिक किया, मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, तो देखो ये जो ऑप्शन, ये जो आपका छोटा सा विंडो आता है, तो ये छोटे विंडोज आते हैं ना, इसमें आप छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज करते हैं, जैसे ये विंडो क्या करेगा, ये आपको सेव करके देगा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। वैसे ये दूसरा विंडो क्या करेगा, दूसरा कुछ ओपन करके देगा, है ना।
वैसे ही कुछ प्रिंट करके, जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रिंट पे क्लिक किया, और अगर मैं मान लो कि प्रिंट की प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, तो देखो एक नया स्मॉल डायलॉग बॉक्स। तो ये छोटे छोटे, ये जो फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड होते हैं ना, छोटे छोटे विंडोज ओपन होके, इनको डायलॉग बॉक्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड योर डायलॉग बॉक्स. Now we will go to the next point, that is how you can create documents and folders. Fine. So to create document and folders, first of all, how you can create folders. Let's talk about that. ठीक है. अगर आप फोल्डर क्रिएट करना है, तो किसी भी एक अ, मान लो कि मैं किसी एक ड्राइव में जाता हूँ, ठीक है, मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, डी ड्राइव में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, करेक्ट, तो मैं या तो क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं चेक कर लूँगा कि भाई अ, मेरा ये फाइल का कंटेंट क्या है, अच्छा अच्छा, ये इसमें इतने सारे फ्रीक्वेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। अब इस फोल्डर में मैं लिख सकता हूँ माई फोल्डर, ठीक है, और इसमें अगर मुझे फिर से एक फोल्डर क्रिएट करना है या कोई फाइल क्रिएट करना है, जैसे कि मान लो मुझे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा नोटपैड, नोट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब नोटपैड का वो एप्लीकेशन होता है, याद रखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा क्रिएट हो गया, फाइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, एक चीज और हमें समझनी है, व्हाट इज दैट, कि जब आप विंडोज एक्सप्लोरर में आए हो, दिस इज योर विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, तो इसमें भी ऊपर में मेन्यू ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे फाइल, भाई आपको कोई न्यू विंडो ओपन करना है, तो यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करो, तो आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या है, फाइल में आपके पास विंडो पावर शेल, अगर आपको ओपन करना है पावर शेल एज अ कमांड, अगर आप इसको काम करना चाहते हो, तो वो ओपन हो जाएगा। वैसे ही क्या है, होम ऑप्शन होता है, होम पे अगर आपको कुछ डिलीट करना है, ठीक है, कोई न्यू फोल्डर एक्सेस करनी है, सॉरी क्रिएट करना है, तो वहां मैंने राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से किया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लिक करके कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे शेयर करना है कहीं, इसको किसी एक फोल्डर को मान लो सेलेक्ट किया, और मुझे इसको जो है बर्न करना है डिस्क पे, है ना, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई डिफरेंट टूल्स होते हैं कि भाई आपका साइज अगर चेक चेंज करना है आपको, है ना, कि किस साइज का होना चाहिए, है ना, तो उसके बेसिस पे आपका जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, आपका फोल्डर कैसा दिखना चाहिए, है ना। जैसे मैं अगर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखो कब वो फोल्डर बना, कौन सा डेट को मॉडिफाई हुआ, किस टाइप का है वो फाइल, है ना, ये एक्चुअली फाइल्स कहलाते हैं ना। जो सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है कि इन जो ये जो जितने भी आप काम करते हो ना, इनको क्या है, फाइल्स कहता है वो, ठीक है। तो फाइल्स के टाइप होते हैं, जैसे ये फाइल टाइप ये है, वैसे ही इसको मैं क्या करता हूँ, लेटर सपोज यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ बता रहा है फाइल टाइप क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, और उसका साइज भी बता रहा है, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा मान लो टाइल्स पे क्लिक करते हो, तो क्या होता है कि वो कैटेगराइज कर देता है कि भाई ये फोल्डर एक तरफ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक तरफ है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट योर न्यू फोल्डर्स, है ना, और यू कैन वर्क विथ योर फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर। अब अगर नए डॉक्यूमेंट की बात आती है, तो देखो नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ। अब न्यू पे आपको पूछता है, अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मतलब डॉक फाइल हम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट हर तरीके का होता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने नोटपैड और वर्डपैड में बताया, वो भी डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन वो एज अ टेक्स्ट फाइल माना जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब उसमें आप टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट रिटन होता है, ठीक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट में क्या आता है, टेक्स्ट भी आता है, इमेज भी आता है, ठीक है, सब कुछ आप कंटेंट उसमें जो है ना, एक मान लो अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो बुक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कुछ फॉर्मेटिंग होती है, कुछ टेक्स्ट फाइल होते हैं, कुछ टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं, आप डॉक्यूमेंट में सब बना सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट बनता है,
इसमें आप लिख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट, इसको आप एंटर कीजिए और आप देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। नाउ मैंने आपको नोटपैड बताया, मैंने आपको वर्डपैड बताया, अब मैं आपको और एडवांस ले जा रहा हूँ। नोटपैड से ज़्यादा एडवांस्ड वर्डपैड था फॉर्मेटिंग के हिसाब से, और वर्डपैड से ज़्यादा एडवांस्ड क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड देता है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था जब थियोरी पढ़ा रहा था कि भाई कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो कि इनबिल्ट आपको एम्बेडेड मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो नोटपैड वर्डपैड एम्बेडेड मिलता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको अलग से इंस्टॉल करने होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एम एस वर्ड होता है ना, ये एम एस ऑफिस पैकेज के साथ आता है, ठीक है, इसको समझ लो। ये एम एस ऑफिस पैकेज के साथ आता है। इसमें क्या आता है, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है, एम एस एक्सेल, एम एस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, ठीक है, उसके बाद एम एस आउटलुक, ठीक है। तो और भी बहुत सारे होते हैं, एम एस नोट्स, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे एम एस वर्ड क्या है कि भाई आपको अगर डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए एम एस वर्ड का यूज करना होगा। पावर पॉइंट क्या है, अगर आपको स्लाइड्स यूज करना है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये एक पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, ये एक पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सेल। तो एक्सेल क्या है, एक्सेल एक्सेल में क्या होता है ना कि आपको जो है मान लो कि कोई टेबल बनाना है, कुछ कैलकुलेशंस करना है, अकाउंटिंग ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए एक्सेल का यूज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सेल ओपन करके, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये एक्सेल हो गया, ठीक है। इसमें आप बना सकते हो भाई, आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेटर सपोज अपना नेम लिख दो, यहाँ पे मार्क्स लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स 2 लिख दो, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो रोहन नेम, 80 मार्क्स आए, है ना, 70 मार्क्स आए, है ना, और टोटल लिख दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल कर सकते हो, ठीक है। तो 152 टोटल आ गया, है ना। ये एक्चुअली अकाउंटिंग ऑपरेशन जो है ना, या कैलकुलेशंस, ये सब आप जो है ना इसमें करते हो। इसके बाद एमएस एक्सेस होता है। एक्सेस एक्चुअली क्या होता है ना, आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है। आउटलुक जो होता है वो क्या है, आपको ईमेल क्लाइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एमएस नोट्स क्या होता है, अगर आप पढ़ा रहे हो, कुछ नोट्स आपको लेने हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नोट्स का एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आपको ऑफिस के हर पैकेज में मिलेगा, और एक्सेस आउटलुक नोट्स नेसेसरी नहीं है कि आपको सब में मिलेगा, ठीक है। बिकॉज उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑफिस, इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस, ठीक है। ये जो ऑफिस एप्लीकेशन होता है ना, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बताया था। क्या होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिनको आपको परचेज करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि आपको परचेज करना होता है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब तो आजकल क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर इनबिल्ट मिलता है, बट उसका कॉस्ट ना इंक्लूडेड होता है जब आप परचेज करने जाते हो लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं एंड फंक्शनैलिटीज हैं। आप लेआउट सेट कर सकते हो, डिजाइन, रेफरेंसेस, मीटिंग, है ना, आप यहाँ से डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अच्छे से और जानना है तो आप मेरे चैनल पे एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड का मैंने कुछ वीडियोस बनाया है, जो जिसको आप अगर समझो, तो मैंने उसको बेसिक से स्टार्ट करके मैंने उसको बहुत अच्छे से क्रिएट किया है, ताकि एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। आपको अगर एम एस वर्ड सीखना है तो आप उसको जाके वहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ फंक्शनैलिटीज के बारे में सीखेंगे एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।